हेलो स्टूडेंट बच्चों, एक लेक्चर मैंने बनाया था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें मैंने आपको यह बताया था कि आप कैसे बाय यूजिंग आर्के टेक्निक मेथड किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वहां पे मैंने मेंशन किया था कि कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी में उनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, मतलब रूल को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जेईई में, नीट में आ चुका है। मतलब रैंडमली आपको कोई भी एक ऐसा एटम दे देगा जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है और उसके बारे में, उसके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं वो आपसे पूछ देगा, तो उस समय आप रूल के हिसाब से लिख नहीं सकते एग्जैक्ट। अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे, नहीं याद है तो नहीं बता पाओगे। मतलब सीधा बात है कि रूल आपको पता है, आर्किटेक्ट मैंने आपको बता दिया वो भी आपको आता है, उसके बावजूद भी एक्सेप्शनल वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी का जो एक्सेप्शनल वाले हैं उनका अपना एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका सम रीजन है, कुछ स्पेसिफिक रीजन है ना। बट अब इसको आप चाहते हैं कि सॉल्व करें अच्छे से, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा किस किस का एक्सेप्शन है और उसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों उसी पे बेस्ड है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और जो इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुका है या पॉसिबिलिटी होता है आने का, वो मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्लियर? तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। कायदे से अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, बिकॉज 4s का एनर्जी 3d से कम है और रूल तो ये है कि पहले लोअर वाले को भरो फिर हायर में। बट इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो है 4s1 3d5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, रूल को फॉलो नहीं करता, और एग्जैक्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। क्लियर? तो ये बात हो गया क्रोमियम का। इसके बाद हम आते हैं कॉपर पे। तो क्रोमियम और कॉपर तो सारे बच्चों को याद होता है, लेकिन ये बाकी भी आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपर पे अगर आप आते हैं तो यहां देखिए 29 है एटॉमिक नंबर, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है 29, मतलब हमें 29 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बट रूल को फॉलो नहीं करता, और रूल नहीं फॉलो करने के पीछे भी कुछ रीजन है ना, स्टेबिलिटी का रीजन आता है। तो अभी तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी सीधा मैं बस आज का मेरा टॉपिक है कौन कौन सा एक्सेप्शनल है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। 4s क्या हो गया 1 और 3d10। नियोबियम का अगर आप बात करें बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 41, मतलब टोटल 41 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। तो देखिए ये भी एक्सेप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। उसके बाद आया 5s, तो 5s में 2 जाता और 4d में 3 जाता, बट यहां कुछ अलग ही है 5s1 3d4, मतलब लोअर वाला पूरा फुलफिल नहीं हुआ और आगे इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ये भी किसमें आ गया बच्चों एक्सेप्शनल में। और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप याद रखिएगा 5s1 एंड 4d4। इसके बाद बच्चों बात करें मॉलिब्डेनम का, तो यहां देखिए मॉलिब्डेनम का 42, तो फिर देखिए यहां तक तो सब सेम है, आगे देखिए यहां पे 5s1 और 4d क्या हो गया 5, फिर से लोअर वाला पूरा कंप्लीट नहीं भरा गया है और हायर में इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया,
इसी वजह से इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक्सेप्शनल है। क्लियर? सिर्फ कॉपर क्रोमियम याद रखने से काम होने वाला नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे ब्लॉक में, डी ब्लॉक, एम ब्लॉक, तो वहां पे आता है इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये याद हो गया ना एक्सेप्शन और रूल लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% कंप्लीट होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर मॉलिब्डेनम में तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद रुथेनियम में आ जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, एंड यहां देखिए 5s1 एंड 4d7, मतलब s पूरा भरा नहीं गया और d में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ये भी केस में आ गया बच्चों एक्सेप्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं रोडियम का, 45 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s1, और यहां पे क्या हो गया 4d8। फिर से वही बात, s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कहां चला गया 4d में। तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गया रोडियम, ये भी क्या आपका एक्सेप्शनल है। ये है देखो बच्चों प्लेडियम, टोटल 46 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेडियम इज 46। देन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s0 4d10। कायदे से क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू रूल 5s2 एंड 4d8, बट ऐसा नहीं है। यहां पे कैसा दे दिया 5s0 4d10। और इसके बारे में एक बात आपको बता दूं बच्चों, डी ब्लॉक का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन में s0 और d10 आ रहा है। बाकी आप जिसमें भी देख रहे हैं अगर एक्सेप्शन है भी तो s1 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 आ रहा है, और ये सारे जो भी एलिमेंट मैं यहां लिखा हूं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है? क्योंकि एस और पी में एक्सेप्शन होता नहीं है, एक्सेप्शन किसमें, डी में और एफ में। क्लियर? तो अब देखिए जरा, सभी में S1 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 आ रहा है, बट ये जो प्लेडियम है ये सबसे अलग, इसका S0 हो गया, मतलब S का 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके 4d में चला जाता है। ये बात आप बच्चों याद रखें, S का 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, d में, दोनों। बाकी सब में S1 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 आ रहा है, लेकिन प्लेडियम केस में S क्या हो गया 0। क्लियर? अब आ जाइए सिल्वर पे, सिल्वर का 47, तो मतलब 47 इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका भी एक्सेप्शन होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s1 4d10। देखिए s में 2 होना चाहिए था और d में 9 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, बट ऐसा तो हुआ नहीं। यहां पे s में क्या हो गया 1 और d में क्या हो गया 10। अब बोलोगे नहीं सर हम रूल से ही लिखेंगे, तो बाबू एक्चुअल वाला मैच नहीं कर रहा है ना, मैच भी तो करना चाहिए। रियल कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है, रूल के हिसाब से लिखिएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना? तो आपको इसे ही फॉलो करना है। दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर, और ये इसका क्या है बच्चों, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? ये एक्सेप्शन 6s1 4f14 एंड 5d9। देखिए 6s का एनर्जी 4f से और 5d से क्या है कम, लेकिन उसके बावजूद भी s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया है, d में। क्लियर? तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो भी है डी ब्लॉक एक्सेप्शन, उन सभी में S1 S1 आता है, इकलौता प्लेडियम ही है जिसका S0 हो जाता है। अब देखो यहां भी क्या आया S1, यहां भी क्या आया S1। गोल्ड का मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर 79, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा बच्चों 79 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो ठीक है। इसके बाद लेकिन देखिए 6s में 1 है इलेक्ट्रॉन है, 4f में 14 और 5d में 10। भैया ये s का एनर्जी d से तो कम है, तो d में पहले भरते तब तो आगे जाते ना, बट ये रूल को फॉलो नहीं किया, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा कहां भेज दिया d में। इसलिए बच्चों ये जो गोल्ड है इसका कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल है। और मेरे प्यारे बच्चों स्पेशली नीट में और जेई मेंस में
इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक वाली जो केमिस्ट्री है, डी ब्लॉक, वहां से भी इससे प्रॉब्लम जनरेट होता है बच्चों। और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ही, जैसे आपको बोल दिया राइट क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये सब सारी बात आपको पता रहेगी तभी तो आप बता पाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे आप याद रखें। ये देखने के बाद वीडियो आप एनसीईआरटी में लिस्ट बना के दिया एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सभी का कॉन्फ़िगरेशन दिया है और स्टार बना के दिया हुआ है जो एक्सेप्शन है, तो वहां से जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा दो एलिमेंट का और मैं डिस्कशन करता हूं, लैंथनम एंड सीरियम। ठीक है बच्चों, देखिए सर लैंथनम और सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो कंडीशन आप देखिए, लैंथनम इसका 57 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है 57। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो बाय यूजिंग आर्किट टेक्निक मेथड SSP SPS DPS DPS, है ना। अब देखिए जरा 226 262 1062 कितना हो गया 226 10 10 20 36 38 और 10 48, है ना, और 6 क्या हो गया 54 और 2 क्या हो गया 56। क्लियर। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि कायदे से अगर इसके हिसाब से लिखे SSP SPS DPS DPS, इसके बाद क्या आता है FDPS। ठीक है, मतलब इस S के बाद नंबर किसका आता है F का, बट इलेक्ट्रॉन F में ना जाके D पे चला जाता है 1, बिकॉज हमें टोटल 57 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहां पे क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 10 20 30 36 38, है ना, 48 60 48 और 6 54 और 2 क्या हो गया 56 56 और 1 क्या हो गया 57। बच्चों ये एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि S के बाद नंबर आता है F का अकॉर्डिंग टू एनर्जी, बट F में ना जाके इलेक्ट्रॉन कहां चला गया D में, इसलिए ये भी किसमें आ गया एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसमें कोफिशिएंट लगा दे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6 5s2 4d10, है ना। उसके बाद है आपका 5p6 6s2 6s2 के बाद ये 4f आ गया 0 एंड आपका ये जो 5d है ये क्या हो गया 1, तो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पे D में। तो इस वजह से बच्चों ये हो जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखें कि जो लैंथनम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल है। तो ये याद रखिएगा तब ना, अब आपको याद रहेगा है ही नहीं तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आगे एक्सेप्शनल बेस्ड हो, क्योंकि रूल लगा के आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, रूल से ये सॉल्व तो हो नहीं रहा, इसमें एग्जैक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, रटने के अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। सीरियम इसका 58, है ना, इसका क्या है 58। अब इसमें देखें यहां भी वही चीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है। इसके बाद आता है 5s2 5s2 के बाद आता है 4d 10, इसके बाद आता है बच्चों 5p6। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 2 4 6 10 10 20, है ना। सिक्स एस टू, इसके बाद आ जाएगा 4f, इसके बाद आ जाएगा आपका 5d। तो देखिए बच्चों 6s के बाद नंबर किसका आ रहा है 4f का, तो जो दो इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास है एक्स्ट्रा उसको हम 4f में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, बट ऐसा यहां नहीं होता, f में 1 जाता है और d में 1, है ना। इसलिए ये भी क्या हो गया एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप काउंट करके देखो 2 2 4 6 10 10 10 20 30 36, है ना, 36 2 38 48 54 और 2 56 57 एंड 58। तो ये भी हो गया बच्चों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट और भी
वहां आप चले जाइए, वहां भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी जरा आप एक बार कायदे से अच्छे से देख लो बच्चों, ठीक है। तभी जाकर इस टॉपिक से प्रॉब्लम अगर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अच्छे से पढ़ा और एक्सेप्शन को जैसे आप स्किप करके चलते हैं, हम लोग वैल्यू नहीं देते है ना, लगता है आया तो गया है, कभी फोकस नहीं करते उसको, और मान लो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आ गया, तब तो कितना भी पढ़ लिए कॉन्फ़िगरेशन, कोई काम तो आया नहीं। तो इस वजह से जिस टॉपिक को आप पढ़े पूरा कंप्लीट पढ़िए, है ना, कुछ सेक्शन पढ़े कुछ सेक्शन स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। थैंक यू।